और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ पॉलिटिकल गेस्ट मौजूद है, क्योंकि सियासत भी पूरे मसले पर शुरू हो गई है। संजीव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सबसे पहले संजीव मिश्रा जी, आपके पास में आ रहा हूं। सवाल ये है, कहां चूक हो गई? सरकार तो बात करती है कानून व्यवस्था बेहतर करने की, प्लान्ड वे में चीजों को करने की। आपकी सरकार में पेपर लीक हो रहा है, विपक्ष इसे सियासत का मुद्दा भी बना रहा है। नहीं, देखिए, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं पूरी बात रखूं। सरकार से न कहीं चूक हुई है। सरकार तो पारदर्शी परीक्षा कराने की पक्षधर है, और जिस तरीके की स्थितियां बनी, अगर पेपर लीक हुआ है तो रातों रात एसटीएफ ने, कई जनपदों की एसटीएफ ने उन लोगों की अरेस्टिंग की है। लगभग 23 लोगों को अरेस्ट करने के बाद जिस तरीके के हालात आए और उनके पास जो पर्चा मिला, उससे जब मिलान कराया गया तो वो जब इक्विवेलेंट था, उसके बराबर था, तो परीक्षाओं को निरस्त करना ही था। क्योंकि जो लोग पढ़ लिख करके वहां पर बैठते हैं, उनमें और जो ये नकल माफिया लोग हैं, इनमें अंतर ये पिछली सरकारों में बहुत हुआ, अब इस सरकार में होना संभव नहीं है। योगी जी की सरकार में पारदर्शी परीक्षा हो, उस हर व्यक्ति को मौका मिले जिसने तैयारी करके जो गया हो। तो ये देखते हुए ये तो विपक्ष को कहने दिए, जिन्होंने न कभी आयोगों के अध्यक्ष ऐसे। लेकिन सवाल ये है संजीव जी, आज उन लड़कों का क्या जो सुबह सेंटरों पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे हुए थे और बड़े ही बेमन से वो वापस लौटे? उनको लगता था कि इस परीक्षा को देने के बाद उनका भविष्य बनने वाला है, लेकिन आज जब वो सेंटरों पर पहुंचे और परीक्षा में बैठने के बाद ये बात पता लगी कि अब परीक्षा का पेपर लीक हो गया, परीक्षा को रद्द कर दिया गया। बहुत ठेस पहुंचती है ऐसे युवाओं को। मैं समझता हूं उनकी भावनाओं पर उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत गंभीरता से समझती है। इसीलिए इस व्यवस्था को किया गया कि 1 महीने बाद फिर से परीक्षा होगी, और जो परीक्षा होगी उसका सारा वहन उत्तर प्रदेश की सरकार करने जा रही है। किसी भी परीक्षार्थी को अब कोई न पर्चा भरने की जरूरत है, न किसी तरीके की और कोई। चलिए रमनीश वत्स साहब, सवाल ये है कि हर सियासत में ये माफिया, ये गिरोह, ये गुंडे, जब बात होती है इनकी तो ये कहा जाता था कि पूर्व की सरकारों में ये पनपते थे, लेकिन आज भी अगर ये एक्टिव मोड में हैं तो सोचना तो होगा, क्योंकि यहां भविष्य का सवाल है। हमारे देश का भविष्य इन परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद ही बनता है। देखिए, जो एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, इन एक्टिव लोगों का सर कुचलने का समय आ गया है। ये इस तरीके का कोई भी व्यक्ति अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में पनपने नहीं पाएगा। इस वक्त रोकेंगे आपको रमनीश साहब। बड़ी खबर आ रही है, पेपर लीक केस पर सीएम योगी का बयान सामने आया है। 23 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने यहां पर इस बात को कहा है, संपत्ति भी, बुलडोजर भी चलेगा। सीएम योगी ने यहां पर कहा है कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक केस पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 23 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, गैंगस्टर के तहत यहां पर इन पर कार्रवाई की जाएगी, संपत्ति पर बुलडोजर भी चलेगा। रमनीश साहब, अब सरकार कह रही है कि इन जो आरोपी गिरफ्तार हुए इन पर गैंगस्टर लगेगा, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। देखिए, अनुपम जी, इसी तरह की कार्रवाई आप देखिए केंद्र में मोदी सरकार की तरफ से होती है, और योगी सरकार जो खास करके ये जो ईमानदार सरकार है। और आप देखिए मात्र 4.5 साल में आप देख सकते हैं कि इनके मेडिकल की परीक्षा हो, चाहे यूपी में टीईटी की परीक्षा हो, चाहे इसके पहले भर्ती, किसी भी तरह की भर्ती, इसके पहले भी जो 4.5 लाख की भर्ती हुई थी। लेकिन आपको क्या लगता है चूक कहां हो गई? सरकार सख्ती करेगी, समझ में आता है, आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं, यूपी पुलिस एसटीएफ कार्रवाई कर रही है, चूक कहां, किसकी है ये चूक? ये लापरवाही किसकी है? देखिए लापरवाही इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि आप देखिए कि तुरंत आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार सामने आते हैं। अरे सवाल यहाँ पर ये है कि जिस परीक्षा में 20 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, उस परीक्षा का पेपर आउट हो जाता है, परीक्षा को रद्द करना पड़ता है, आप कह रहे हैं लापरवाही नहीं है, ये कैसे माना जा सकता है? अनुपम नहीं, मैं मानता हूं इस बात को, लापरवाही है। और आप देखें कि तुरंत कार्रवाई होती है, इस बात को सराहना भी करनी चाहिए कि आप देखें इसके लिए सीबीआई जांच के लिए नहीं आपको जाना पड़ता है। कि पहले की सरकार में क्या होता था कि आपको अविलंब कार्रवाई नहीं की जाती थी, और इसके लिए आपको सीबीआई का मैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के पास आऊंगा। साहब, सवाल ये है कि आपकी पार्टी शुचिता की बात कर रही है, सारी बात कर रही है, लेकिन खुफिया तंत्र जो होता है इन परीक्षाओं को कराने वाला, वो तंत्र कहीं कमजोर साबित हुआ।
इसीलिए गिरोह, ये गुंडे, ये माफिया अपने पैर पसा करके परीक्षा पेपर आउट करा ले गए? मैं अनुपम जी आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये तो खुफिया तंत्र की कार्रवाई है कि एक रात में परीक्षा होने के पहले रात में ही 23 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, अलग अलग जनपदों से हो जाती है, और उनके पास जो पर्चा मिलता है उसको मिलान भी कर लिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान भी आ गया कि सख्त कार्रवाई होगी, आगे के लिए नजीर बनेगी कि कोई इस तरीके की पहल न कर सके, इस तरीके की स्थितियों में न आ सके। तो बात बहुत साफ है, जिन नौजवानों ने 20 लाख नौजवानों को आज परीक्षाएं देनी थी, उनको जरूर इस 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उनके सामने जो पढ़े लिखे लोग होंगे, जिन्होंने तैयारी कर रखी होगी, उनको जरूर इस बात की सहानुभूति मिली होगी कि हाँ, जो परीक्षा होगी आप संजीव जी सत्ता में हैं और सत्ता के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ना, हमें जनता की भी बात रखनी है। उन तमाम लोगों ने, उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने परीक्षा देने के लिए 30-30, 40-40 किलोमीटर से लेके 500-500, 1000-1000 किलोमीटर तक की दूरी तय की, आंखों में आंसू लेके गए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सोचिए उनके बारे में। उनके लिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश भर में बसों को फ्री कर रखा है। जो उनका एडमिट कार्ड है उस आधार पर बसों को फ्री कर रखा है, और लगातार अनुपम जी छापेमारी चल रही है। ये 23 लोग तो पकड़े गए, इसमें जो भी, चाहे वो ट्रेजरी के से ये लीक हुआ होगा या जिस भी व्यवस्था से लीक हुआ होगा, वहाँ कभी कोई आदमी पक्षा नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब अनुपम जी, रमनीश साहब, सवाल ये है, सरकार किसी की भी हो, मैं भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, बीएसपी, इन सबकी बात नहीं करना चाहता, कांग्रेस, किसी का भी मसला हो, सवाल ये है कि क्या सिस्टम आप ऐसा डिजाइन नहीं कर सकते हैं कि ऐसे गिरोह जो कि पेपर आउट कराते हैं, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे इंटर का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे एमएससी का हो, चाहे किसी डिग्री कॉलेज का ही क्यों ना हो, ऐसे लोगों को हिम्मत ना हो कभी पेपर आउट कराने की? ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बन पाता है? बिल्कुल सही कहा आपने अनुपम, यही बात मैं रखना चाह रहा था। चाहे सरकार किसी का भी है, देखिए आज सरकार बीजेपी का है तो सपा की सरकार, कांग्रेस, किसी भी की सरकार हो, इस गिरोह तंत्र जो है इनका एक बहुत बड़ा गिरोह है, और ये कई सालों से आप सुनते होंगे। जब मैं बचपन में, जब मैं छोटा था, उस समय आपने अरिंदम चौधरी का, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था लेकिन मैं सामने आपको रख रहा हूँ कि उस समय इस तरह की परीक्षाओं में हमेशा धांधली होती है। मैं रोकूंगा। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आ गए हैं। अनुराग भदौरिया, करने की जरूरत भाई है। सियासत अपनी जगह होगी, लेकिन सवाल यह है कि आज जो जानकारी आई कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में पेपर लीक हुआ, क्या कहेंगे आप? सिस्टम को कैसे बनाना चाहिए कि इस तरह के पेपर किसी भी सरकार में लीक ना हो? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लगातार यहाँ पे नकल माफिया और परीक्षा माफिया पैदा हो गए। एक नए माफिया इन्होंने पैदा कर दिए, पेपर लीक माफिया, जो लगातार हर ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसका पेपर लीक ना होता हो, चाहे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, लगातार पेपर लीक होता है। और सोचो, लाखों लाख बच्चों का भविष्य अंधेरे में जाता है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई हो सकता है क्या? मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में इससे बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हो सकता है कि लाखों लाख बच्चों का फ्यूचर अंधेरे में चला जाता है। अब सोचिए, जिनकी अब ये 4-5 महीने बाद एग्जाम होगा, जिनकी एज क्रॉस कर जाएगी, वो फिर क्या करेंगे? इसके पहले भी एग्जाम में इसी तरह का जब यहाँ का पेपर लीक हुआ था, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने, अरे मैं तो कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कितने पेपर लीक हो चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे एक रैकेट चल रहा है, जिस रैकेट के बारे में अनुराग भदौरिया गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पेपर ही आउट होंगे क्या? उत्तर प्रदेश में यही हुआ, 15 साल में उत्तर प्रदेश में यही हुआ। आज जब उस पर नकेल कसी जा रही है तो इनको आपत्ति हो रही। अरे इनके समय में तो ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार में भी नहीं रुक रहा है। अनुराग भदौरिया भाई, में हुआ करते थे। जी संजीव जी बोलिए आप। ये उत्तर प्रदेश में जब सरकारें हुआ करती थी 15 साल, हम लोगों ने भी देखा है कि पूरा का पूरा कॉलेज जो है वो नकल माफियाओं के गिरफ्त में हुआ करता था। दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, लेकिन आपकी सरकार में भी नहीं रुक रहा है। सवाल तो ये हो रहा है कि अगर उनकी सरकार में था, मैं ठीक है मान लेता हूं, चलिए समाजवादी पार्टी की सरकार में नकल माफिया हावी थे, लेकिन ये आपकी सरकार में भी पैर पसार रहे हैं साहब। आपको तो सोचना होगा ये सरकार माफियाओं पर नकेल कसने का काम हो रहा है। ये भ्रष्टाचारी सरकार है,
ये भ्रष्टाचारी सरकार है। मैंने तो उनको बोला है, ये सरकार सुबह से लेकर शाम तक ये भ्रष्टाचारियों को पकड़ने वाली सरकार है। भ्रष्टाचारी सरकारों को उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया है। भ्रष्टाचारी सरकारों भाई, को एक एक रमनी जी रुक जाइए, आप बोलने दीजिए उनको। उतना अब तो भ्रष्टाचारियों को पकड़ने वाली सरकारें हैं। तो कम से कम लोगों का योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से खराब नहीं उत्तर होगा। प्रदेश में काम हो रहा है, ये अगर रात में न पकड़ लिए गए होते और इनकी परीक्षा हो जाती, ये पिछली सरकारों में होता था। अब इस सरकार में ये सब संभव नहीं है। जितना आपने अपना प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जितना अपना एडमिनिस्ट्रेशन आपने समाजवादी के पीछे लगाया हुआ है, उतना अगर आप यहाँ पे नकल माफिया और यहाँ पे जो परीक्षा माफिया उनके पीछे लगा दीजिए, सिस्टम में लगा दीजिए, तो कम से कम बच्चों का भविष्य तो अंधेरे में नहीं जाता। अनुराग भदौरिया जी, आपको अच्छी तरह से याद होगा दरोगा भर्ती घोटाला और पुलिस भर्ती घोटाले में स्पष्ट रूप से देखा जाता है उस पर ट्विटर से टिप्पणी करेंगे। इस समय आपका सबसे बड़ा घोटाला और ये हो जाए रिपोर्ट पे क्या हालत है आपको घोटाले में 97,000 करोड़ का घोटाला वो आपकी भाई आपस में इस तरह से कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है। रुकिए भाई, अनुराग भदौरिया सुन लो भाई, ये नॉन स्टॉप कमेंट्री करने से कुछ नहीं होता यार। सुन लो मेरी बात सुन लो, सवाल सुन लो। मैं यहां पर हूं भाई डिबेट कराने के लिए। सुन लो भाई यार। संजीव जी सुन लीजिए, पता है आप प्रवक्ता हैं, सुन लीजिए, रुकेंगे नहीं, सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया, स्टेटमेंट मेरा ये आपसे, सवाल सीधा ये है कि भाई ये कह रहे हैं कि आपकी सरकार में ही ये चला आ रहा था, लेकिन अब ये उसको साफ कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं जब आप उत्तर प्रदेश में थे तो। माने कहते ना कि कुछ नहीं करो तो पिछली सरकार पे बात करें, तो आपकी सरकार में लगातार पेपर लीक हो। तो यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी